मैं मोहम्मद हमज़ा शहबाज शरीफ सिद्दक़ दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हमज़ा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने हमज़ा शहबाज से हलफ लिया। हमज़ा शहबाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ऐवान वज़ीर आला में स्टाफ से मुलाकातें। महकमा SNGAD ने हमज़ा शहबाज की वज़ीर आला बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस्मान बोजदार डी नोटिफाई। हमज़ा शहबाज की हल्फ बर्दारी से कबल गवर्नर पंजाब ने उस्मान बोजदार का इस्तीफा मुस्तरद किया। PTI ने दोबारा काबीना और हुकूमत बहाली का दावा किया। उस्मान बोजदार ने अपनी काबीना के इजलास की सदारत भी की। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने कहा, गवर्नर पंजाब ने हाई कोर्ट के फैसलों का मजाक बनाया। 1 माह से पंजाब आईनी बहरान का शिकार था। हम न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मजीद कहा, पंजाब असम्बली के अंदर तमाशा लगाया गया। परवेज़ इलाही ने आईन और कानून की धज्जियां बिखेरी। लाहौर हाई कोर्ट में हमज़ा शहबाज की हल्फ बर्दारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। सदर और गवर्नर से मुतालिक रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन खत्म करने की इस्तदा मंजूर। PTI वकील ने कहा, उस्मान बोजदार और काबीना बहाल हो चुकी है। एक ही सूबे में 2 वज़ीर आला नहीं हो सकते। मरियम नवाज ने PTI रहनुमाओं को जोकर करार दे दिया। कहा, PTI ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया। आइन और कानून को कुचला गया। ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इन्हें सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने सऊदी अरब में भी गुंडागर्दी करने की कोशिश की। मस्जिद नबी वाक़े पर पाकिस्तान में भी कानून हरकत में आएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही हमज़ा शहबाज की हल्फ बर्दारी को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। कहा, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, उनके साथ जो कुछ किया गया सदर खामोश नहीं रहेंगे। रात को चीफ सेक्रेटरी और IG ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया। इस मामले को खुद देखूंगा। वज़ीर आला का उम्मीदवार तो मैं था। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं है। वज़ीर आला के लिए इलेक्शन मुतनाज़ तो दूर, इलेक्शन हुआ ही नहीं। पुलिस की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल हुई। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज की जहांगीर तरीन की रिहाइश का आमद। हमज़ा शहबाज ने तरीन ग्रुप की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। कहा, इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 के तकाजे पूरे नहीं करता। वज़ीर आला उस्मान बोजदार ने इस्तीफा वज़ीर आज़म के नाम दिया, जो आइनी तौर पर गलत है। वज़ीर आला का इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ और गवर्नर को भिजवाना ज़रूरी है। उस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने आइन को मद्देनज़र नहीं रखा। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने अपनी काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू कर दी। मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर को सूबाई वज़ीर बनाए जाने का इम्कान। राना मशहूद और बिलाल यासीन को भी वजारत मिलेगी। पीपल्स पार्टी को भी वजारतें दी जाएंगी। जहांगीर तरीन ग्रुप को स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा दिए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पंजाब में आईनी बहरान पर नोटिस लेने की अपील। फवाद चौधरी ने कहा, मामले पर फरीकैन को सुनकर फैसला किया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे। आइन और कानून को मजाक बनाकर रख दिया गया। फरीकैन को सुना जा सकता है, आइन शिकनों को नहीं। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के इक़दामात को गैर आइनी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, गवर्नर पंजाब आइनी तौर पर वज़ीर आला को बहाल नहीं कर सकते। सदर और गवर्नर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर अदालत ही कस्टोडियन है। नौमुंतखब वज़ीर आला का हलफ अदालती हुक्म के मुताबिक है। चेयरमैन PTI इमरान खान का बगैर सिक्योरिटी G9 मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा। शहरी इमरान खान को अपने दरमियान पाकर खुश। सेल्फियां बनाई, हिमायतों के नारे लगाए।
दुकानदारों से महंगाई से मुताल्लिक गुफ्तगू। इमरान खान ने पंजाब असम्बली में तशद्दुद का निशाना बनने वाली MPA की तीमारदारी की। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मानने से इनकार। राजा बशारत ने कहा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की बहाली का फैसला सूबे के आईनी सरबराह ने किया। अदालत का एक के बाद दूसरा फैसला आया जिससे कंफ्यूजन पैदा हुई। तीसरा फैसला पहले दोनों फैसलों से इनहराफ था। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ ही नहीं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, गवर्नर ने मुनासिब कदम उठाया। आइन के मुताबिक वज़ीर आला ने इस्तीफा हाथ से लिखकर गवर्नर को देना होता है। उस्मान बुज़दार की काबीना का पंजाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एलामिये में कहा, गवर्नर पंजाब के आइनी अहकामात की मौजूदगी में हमजा शहबाज का हलफ सूबे में मजीद आइनी बहरान पैदा करेगा। PTI के MPAs की तरफ से हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अभी ज़ेर समात है। बहरान से बचने के लिए हमें अदालती अहकामात का इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ामिया फरीक न बने। पुलिस के जरिए गवर्नर हाउस पर चढ़ाई और कब्जा खतरनाक है। वज़ीर आला सिंध की पंजाब के नए वज़ीर आला हमजा शहबाज को हलफ लेने पर मुबारकबाद। मुल्क के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। शर्जील मेमन ने भी हमजा शहबाज को मुबारकबाद दी। कहा, न्याजी और उनके हवारियों ने इंतशार फैलाने के लिए तमाम हदें पार कर दी। इमरान न्याजी जितने भी रोड़े अटकाएं, जमहूरी अमल को रोक नहीं सकते। इन लोगों पर आइन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की इजाज़त नहीं दी। गुंडों की मदद से तकरीब का इनकाद मुजरिमाना फेल है। इंतज़ामिया को गवर्नर हाउस खाली करने की वार्निंग दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा, गवर्नर के इक़दाम पर अफसोस है। अदालतों के फैसले हमारे खिलाफ भी आए जिन्हें मिन्नो-अन तस्लीम किया। आइन और कानून को पामाल किया गया। सलमान रफीक ने कहा, तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। 1 माह पहले इस्तीफा आया, तब इनको आइनी नुक्ता क्यों नजर नहीं आया। अब उस्मान बुज़दार को बहाल किया जा रहा है। ये पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डालने की कोशिश है। आईनी माहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बहाली के दावे को गलत करार दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा, गवर्नर जो बात आज कर रहे हैं वो अदालत में करनी चाहिए थी। इरफान कादिर ने कहा, पंजाब में कोई आईनी बहरान नहीं, आइन से बगावत की जा रही है। सलमान अकरम राजा बोले, गवर्नर की जानिब से इस्तीफा मुस्तरद करने की कोई आईनी हैसियत नहीं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी में मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और आज़म नज़ीर तारड़ समेत अहम हुकूमती रहनुमा शरीक हुए। गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी सख्त रही। वाटर कैनन को मंगवाया गया। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात रही। उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी वापस बुलवा ली गई। उस्मान बुज़दार का प्रोटोकॉल हमजा शहबाज को लेने गवर्नर हाउस पहुंचा। उस्मान बुज़दार प्रोटोकॉल के बगैर पंजाब असम्बली में मौजूद रहे। गैर मुल्की मरासले की तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अलग खत तहरीर। सदर मुमलिकत से बतौर सरबराह रियासत और कमांडर इन चीफ अफवाज पाकिस्तान फौरी कार्रवाई की सिफारिश। इमरान खान ने कहा, अवाम बैरूनी साजिश में मुलव्वस किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं। ऐवानी सदर और अदालत उज़्मा की जानिब से मामले पर खामोशी से अवाम में मायूसी फैल रही है। अदालत उज़्मा साजिश के किरदारों के तयन के लिए कमीशन तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा उम्रा की सआदत हासिल कर ली। तवाफ के दौरान हजर अस्वद को बोसा भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। विफाकी वज़रा और इत्तेहादी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी पर इत्तफाक। मुलाकात में आलमी और इलाकाई उमूर और यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का 7 दहाइयों से एक खास रिश्ता है। तारीखी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करना चाहते हैं। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, रूस यूक्रेन जंग सिफारतकारी की नाकामी को जाहिर करती है। मसले का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की दफ़ात के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम करने की कोशिशों की हिमायत करता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मस्जिद नबवी वाक़े के एक रोज़ बाद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, कभी सोच भी नहीं सकता मुक़द्दस जगह लोगों को आवाज़ें कसने की हिदायत दूँ। मदीना में जब ये वाक़या हुआ तो शब दुआ मना रहे थे। कोई आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। चौधरी शुजात हुसैन की मस्जिद नबवी में नारेबाजी के वाक़े की मज़म्मत। कहा, वाक़े से पाकिस्तान की बदनामी हुई। सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों का इमेज बुरी तरह मुतासिर हुआ। हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए थी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मुक़द्दस मकामात का अदब व एहतराम पामाल नहीं होना चाहिए। मस्जिद नबवी के अहाते में नाजेबा अल्फाज के इल्ज़ाम में 5 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने तस्दीक कर दी। सऊदी सफारत खाने के हुकाम ने कहा, वाक़े में मुलव्वस पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। क़वानीन की खिलाफ वर्जी और मुक़द्दस मकामात की तौहीन पर गिरफ्तारियाँ हुई। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा, मस्जिद नबवी में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। मुक़द्दस मकाम पर खातून को निशाना बनाया गया। इमरान खान आने वाली नस्लों को गलत पैगाम दे रहे हैं। इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन तरीक़ा कार काबिल मुज़म्मत है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन काबू में न आया। देही इलाकों में 15-15 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। शहरों में भी कहीं 10 तो कहीं 12 घंटे लोड शेडिंग। बिजली बंद रहने से ईद शॉपिंग के दौरान कारोबार ठप हो गए। शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग से आवाम का पारा भी हाई। तहरीक इंसाफ आज खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत बरकरार। पेट्रोल पंप मालिकान का कंपनीज पर डिमांड के मुताबिक सप्लाई न देने का इल्ज़ाम। डीजल की किल्लत से किसान परेशान। गंदम की तैयार फसल खेतों में खड़ी खड़ी खराब होने लगी। ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। जामिया कराची खुदकुश धमाके में सहूलतकारी के इल्ज़ाम में एक तालिब इल्म गिरफ्तार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत शख्स ने हमलावर खातून को रैकी करने में सहूलतकारी की। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद फुटेजेस मौसूल। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर खातून एक रोज़ पहले भी इस मकाम पर मौजूद थी। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। शहर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। ईद उल फितर पर बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने 2 मई से बारिशों की नवीद सुना दी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और सरगोधा समेत मुल्क भर में बादल बरसेंगे। कराची, हैदराबाद, बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा और बदीन में आंधी चलने का इम्कान। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा में भी बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल रंग जमाएंगे। पाकिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बर्फानी इलाकों में सैलाब का खदशा। NDMA का मुतालिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने का हुक्म। सयाहों को भी एहतियात की हिदायत। रियाद समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। शहरियों के चेहरे खिल उठे। शवाल का चांद 1 मई को नजर आने का इम्कान नहीं। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल होगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कहा, 29 रमजान को चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। इम्कान है इस बार 30 रोजे होंगे। ईद करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम लाहौर के लिए रवाना होगी।